ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। इस भगवान श्री कृष्ण के जो कथन से प्रारंभ होकर के हम जिस बात को समझ रहे हैं वह जीवन का विज्ञान है। वास्तविकता में मनुष्य के पास स्वातंत्र्य है, भगवान के पास स्वातंत्र्य नहीं है। मनुष्य के पास कर्म का स्वातंत्र्य है। वह अपनी समस्त बाधाओं, सीमाओं, मर्यादाओं का प्रयोग करके अपनी स्वतंत्रता से कर्म कर सकता है, भगवान नहीं कर सकता। भगवान ने कहा ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, मैं बंधा हुआ हूं। जैसे तुम जिस भाव से मेरा यजन पर करोगे, पूजा करोगे, कर्म करोगे, उसी भाव से फल मिलेगा, उसी भाव से मैं भजूंगा तुमको। भगवान के पास स्वातंत्र नहीं है। वो चाहे तो भी आपका जो कर्म है उससे अधिक, उससे कम, उससे अलग अलग भाव से वो नहीं कर सकता। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि जिसको हम भगवत शक्ति कह रहे हैं, जिसको हम भगवान कह रहे हैं, जिसको हम ईश्वर कह रहे हैं, वह एक वैज्ञानिक शक्ति है, वह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया। ये जीवन का विज्ञान है। जो चातुर्वर्ण है जिसको हम समझने का प्रयत्न कर रहे हैं, ये जीवन का विज्ञान है। इसलिए बहुत सारी मान्यताएं, धारणाएं, संकल्पनाएं जिनसे हमने हमारे विचार को बाधित कर रखा है, प्रभावित कर रखा है, जिसके कारण हम इस विज्ञान को भूल गए, स्पष्ट नहीं देख पा रहे, समझ नहीं पा रहे। वो स्पष्ट है हमारे सामने, सूर्य प्रकाश की भांति स्पष्ट है, किंतु हम उसको देख नहीं पा रहे क्योंकि हमने चश्मा लगा रखा है। और वो हमारे जिस प्रकार की, हम जिस युग में जी रहे हैं, उस युग की वह विडंबना है। क्योंकि इतना संकर हुआ है, विचारों का संकर हुआ है, इतना धारणाओं का संकर हुआ है। अब हम बोलते समय कहते हैं ऊपर वाला। अब ये ऊपर वाला कहां से आ गया? भारतीय संकल्पना में, हिंदू संकल्पना में ये ऊपर वाला नीचे वाला कोई झंझट है ही नहीं। ये ऊपर वाले की संकल्पना तो अब्राहमिक मतों की, संप्रदायों की संकल्पना है। हमारा ईश्वर तो कण कण में व्याप्त है, ऊपर भी है, नीचे भी है, इधर उधर भी है, दशों दिशा में है। एक साधना पद्धति है, जिस साधना पद्धति को अद्वैत की साधना पद्धति, अद्वैत की अनेक साधना पद्धतियां हैं, उनमें से जो बहुत अद्भुत साधना पद्धति है, उस साधना पद्धति को अष्टमूर्ति की साधना कहते हैं। औशस्ति नाम के ऋषि ने छांदोग्य उपनिषद में इस साधना का वर्णन किया। वह अष्टमूर्ति साधना वास्तविकता में कण कण में ईश्वर को देखने की, उसको वैश्वानर साधना भी कहते हैं। हम जो सेवा की साधना की बात करते हैं आज के युग में, जिसको स्वामी विवेकानंद ने युग की साधना के रूप में प्रतिपादित किया, वह उस वैश्वानर साधना के सिद्धांत पर आधारित है। प्रत्येक में उपस्थित ईश्वर को देख सकने की साधना, वह चक्षु खुल जाए, वह प्रज्ञा हमारी इसके लिए प्रशिक्षित हो जाए कि हम प्रत्येक के ईश्वरत्व को देख सकें। फिर ये ऊपर वाला कहां से आ गया? ये फिर ऊपर जो है वो श्रेष्ठ है, नीचे जो है वो कनिष्ठ है। जब ये भी संकल्पना कहां से आ गई? वास्तविकता में दिशा बोध की कोई बात ही नहीं। इंटरनेट में हमारे कुछ साथी है, मित्र है, जिनके साथ अच्छी गहन चर्चाएं होती है। एक मित्र है हमारे मुंबई के, युवा है, मेरे से कम आयु के, लेकिन बहुत गहन साधना स्वयं की उनकी है, तो वो अपने अनुभूतियों को कभी कभी लिखते हैं। मतलब फेसबुक जैसे माध्यम पर भी ऐसी गहन अनुभूतियां वो शेयर करते हैं कई बार। तो कल उन्होंने, कोई एक अपने मित्र ने उनको भेजे हुए एसएमएस को शेयर किया फेसबुक पे, और उसमें उसने वो एसएमएस तो सामान्य रूप से जो मोटिवेशनल एसएमएस होते हैं उस प्रकार का था। उसने, इस मेरे मित्र ने उसको आध्यात्मिक अर्थ देने की कोशिश की, और वो एसएमएस ये था कि गति हमेशा प्रगति नहीं होती,
गति हमेशा प्रगति नहीं होती, क्योंकि प्रगति के लिए गति से अधिक दिशा महत्वपूर्ण होती है। यदि सही दिशा में हो तभी तो गति प्रगति होगी। गलत दिशा में जा रहे हो तो गति तो आपको अधोगति की ओर ले जाएगा, इसलिए गति प्रगति नहीं होती। ये सामान्य मोटिवेशनल SMS है जो उसने लिखा। अब इस मेरे मित्र ने उसको आध्यात्मिक अर्थ दे करके कहा कि यह बात आध्यात्मिक साधना में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और कई बार कई पापड़ बेलने के बाद पता चलता है कि अपन गलत दिशा में चल रहे थे, और फिर इतना सब कुछ करके दिन में इतनी मालाएं जप ली, इतना कुछ कर लिया, कई प्रकार का साधन, ध्यान कर लिया, योग कर लिया, आसन कर लिए, लेकिन वो मेरे स्वभावज नहीं है, मेरे आध्यात्मिक स्वभाव के अनुरूप नहीं है, तो वो दिशा काम में नहीं आएगी। तो वो गलत दिशा में जाने से, और फिर वो कितना भी कर लो तो वो प्रयास भी अधूरा रहेगा। इसलिए स्वभाव के अनुसार होना चाहिए। बड़ा सुंदर तत्व लिखा, लेकिन मैं जानबूझ करके उसको और छेड़ते रहता हूं, तो मैंने उसको उत्तर में लिखा कि अध्यात्म में तो दिशा की भी कोई चिंता नहीं है, ना गति की चिंता है, ना दिशा की चिंता है। उसमें तो केवल अध्यवसाय चाहिए, लगन चाहिए, लगातार करते रहना चाहिए, क्योंकि यदि आप लगातार करते रहोगे तो देर सवेर पहुंच ही जाओगे, चाहे गलत दिशा में हो। यानी पृथ्वी पर यदि एक दिशा से चलना शुरू किया तो पूरा गोल घूम करके वहां तो आ ही जाओगे, यदि चलना बंद नहीं किया तो। और यदि सही दिशा में भी चल रहे हो और निराश होकर के बंद हो गए तो पहुंचोगे ही नहीं। इसलिए पहुंचने के लिए लगन अधिक आवश्यक है, ऐसा मैंने लिखा। फिर वो हमारी चर्चा चल रही है अभी भी, उसने कुछ लिखा, फिर मैंने कुछ लिखा, वो चल रहा है। लेकिन बात यह है कि ये फिर दिशाओं का जो एक भेद हमारे मन में आ गया कि ऊपर नीचे, फिर ऊपर जो है वो मेरे से ऊपर है, वो मेरे से नीचे है, ये जो सारा एक चिंतन का तरीका बना, उसके कारण चातुर्वर्ण गड़बड़ हो गए, उसके कारण चातुर्वर्ण को समझ नहीं पाए। इसलिए फिर पुरुष सूक्त को भी हमने गलत अर्थ ले लिया कि बोले शूद्र तो पैर से निकले और ब्राह्मण मुख से निकला, इसलिए मुख श्रेष्ठ है, पैर शूद्र है। तो फिर लोग कहते हैं कि पुरुष सूक्त में तुम्हारे वेद ही तो कहते हैं कि शूद्रों के साथ में अन्याय करता है, वो वेद ही तो अन्याय करता है, कहां समानता है? आप समानता की बात करते ही नहीं हो। ये सारी बातें विदेशी विचारों के, विधर्मी विचारों के प्रभाव में आकर के अपनी मान्यताओं को समझने के कारण है। वास्तविकता में चातुर्वर्ण, या पूरी तरह से यदि कहा जाए तो वर्ण और आश्रम, यह व्यवस्था, यह जीवन का विज्ञान है। और किस बात का विज्ञान है? इस बात का विज्ञान है कि हम अपने स्वभाव को पहचान करके क्षिप्रम ही मानुषे लोगे, बहुत जल्दी से इस मनुष्य लोक में सिद्धि को प्राप्त कर सके, अपने पास जो है उन शक्तियों का सही उपयोग कर करके और कम प्रयास में अधिक परिणाम प्राप्त करने वाली साधना कर सके, और स्वयं के लिए नहीं समष्टि के लिए भी उपयोगी ऐसा सार्थक जीवन जी सके, इसका यह विज्ञान है। इसलिए 2-3 बातें स्पष्ट होने से ही चातुर्वर्ण का सिद्धांत समझ में आएगा। 2-3 बातें यह है उसमें कि एक तो जो इस अध्याय का विषय है वही, एक तो जो पहले से भगवान श्री कृष्ण ने कहा अपरम भवतो जन्म के उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बहुत सारे जन्म तुम्हारे भी हुए, मेरे भी हुए, मैं जानता हूं तुम जानते नहीं। ये जो उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने दिया, हमारा जीवन भी, यह जो शरीर हमने धारण किया है, ये हमारा पहला जन्म तो है नहीं। और यदि हमारा पहला जन्म नहीं है, आखिरी हो सकता है, वो हमारे हाथ में है। पहला होना ना होना ये हमारे हाथ में नहीं है, वो तो हो चुका। लेकिन इस जन्म को हम आखिरी कर सकते, उसी का विज्ञान बताया जा रहा है। जन्मांतर के सारे चक्कर से आप कैसे बाहर निकल सकते हो, इसी को समझाने का, ये उसी विज्ञान को समझाने का प्रयत्न। इसलिए सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि हम त्याच्यावरती असेल नाही, तो पहली बात तो ये कि हमारा पहला जन्म नहीं है, और इसलिए हमारा यदि ये पहला जन्म नहीं है तो वो ये कंटिन्यूअस यात्रा है। ये यात्रा जो है ये खंडित यात्रा भी नहीं है। भले ही पिछले जन्मों का हमको स्मरण ना हो, हम अर्जुन हैं, हम कृष्ण तो है नहीं। कृष्ण कह रहा है मैं जानता हूं, तुम नहीं जानते, हम नहीं जानते, हम अर्जुन है, हमको क्या दिक्कत है? बहुत अच्छी बात है, अर्जुन होना ज्यादा सरल है।
कृष्ण होना ज्यादा कठिन है। इसलिए अर्जुन है, ये अच्छी बात है, हमको पता नहीं उन जन्मों के बारे में, लेकिन पता नहीं इसका मतलब वो है नहीं, ऐसा थोड़ी है, वो तो है। और वो है तो उन जन्मों में हमने कुछ कर रखा है, और जो कर रखा है वो लेकर के पैदा हुए, और जो लेकर के पैदा हुए हैं, जो हमारा बैंक बैलेंस है, उसका यदि हमको पता चल जाए तो उस बैंक बैलेंस का उपयोग करके इस जन्म में जल्दी काम हो सकेगा। अब वो जो पता है, वो जो है हमारे पास, जो हमको पता नहीं है, उसको पता करने की ये चातुर्वर्ण्य विधि, अपने स्वभाव को जानने की ये विधि। इसमें ऊपर नीचे कुछ नहीं है, ये वास्तविकता में उसका उपयोग करके जो हम पहले से करके आए हैं, और उसके कारण जो हमारी अभी की उपपत्ति है, जहां तक हम पहुंचे हुए हैं, जिस स्थान पर हम हैं, वहां से उसको समझ करके यदि हम सही ढंग से साधना करेंगे तो हमारी दिशा गति सब ठीक होगा, और क्षिप्रम ही मनुष्य लोक हो जाएगा। इसलिए जो ब्राह्मण वर्ण का है, उसको ब्राह्मण वर्ण से ही उसकी मुक्ति जल्दी संभव है, सहज संभव है। वो यदि शूद्र कर्म करेगा तो मुक्ति संभव नहीं, ऐसा नहीं है, होगी। 10, 20, 25, 50, 100, 2-4 लाख और जन्म ले लेगा, क्या दिक्कत है उसमें? क्षिप्रम नहीं होगा। क्षिप्रम होना है तो चातुर्वर्ण व्यवस्था को समझना। चातुर्वर्ण की जो व्यवस्था है, ये समाज की व्यवस्था जितनी उतनी हमारी भी व्यवस्था। ये समाज में सहूलियत पैदा कर दी कि ये जो अपने स्वभाव को ढूंढने की प्रक्रिया है, उसको आप बड़े आसानी से कर सको। स्पीकर समोर तो ये जो हमारा प्रारब्ध है, जो संचित कर्म है, उसे संचित कर्म का जो गुण कर्म विभाग हमको मिला है, जिसके कारण ये शरीर हमको मिला, जिसके कारण हमारा स्वभाव बना, जिसके कारण हमारे सामने परिस्थितियां आई, उसका यदि हम सही ढंग से उपयोग करेंगे, सकारात्मक उपयोग करेंगे, उसके लिए रोते रहने के स्थान पर उसका उपयोग करके साधना करेंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। उसके अनुसार हमारा स्वभाव जो कर्म होगा तो जल्दी हम हमारी इस जन्म जन्मांतर की यात्रा से मुक्त हो सकेंगे, मुक्ति को प्राप्त कर सकेंगे, मोक्ष को प्राप्त करेंगे। तो इसलिए यदि मुमुक्षा है तो उस मुमुक्षा के लिए चातुर्वर्ण है। धर्म, यह जो धर्म है, इस धर्म के द्वारा मोक्ष सहजता से प्राप्त होगा। इसलिए मोक्ष पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए यह वर्ण धर्म है। इस वर्ण धर्म को समझना, तो हमारा जो कुछ भी संचित है, उस संचित के आधार पर जो हमने जन्म लिया है, उस जन्म का जो ये स्थिति है, उस स्थिति को मोटे मोटे 4 भागों में समझा। 3 गुण हैं, सत्व रज तम। उनमें से कोई एक गुण प्रधान होगा हमारे जीवन में। उस प्रधान गुण के साथ में एक गौण गुण होगा। तो उन दोनों का कौन सा है और उस आधार पर हमारा कर्म क्या बनता है, उसको यदि हमने समझ लिया तो उसके अनुसार हम जल्दी पहुंच जाएंगे। इसके लिए ये चातुर्वर्ण है, इसके लिए हम उसको समझ रहे हैं। कांक्षतम कर्मणाम सिद्धिम, उसके साथ ये यथामाम प्रपद्यन्ते के साथ चातुर्वर्ण को समझेंगे तो समझ में आएगा कि चातुर्वर्ण वास्तविकता में क्या है। इसमें शूद्र निम्न है, ब्राह्मण ऊपर है, ये मानने की कतई आवश्यकता नहीं, क्योंकि ऐसा है नहीं। ये सारा का सारा खेल 360 डिग्री का है। ये दशों दिशाओं का खेल है, केवल ऊपर नीचे का खेल है। इसलिए यदि ब्राह्मण का कर्म है, सत्व गुण प्रधान है, तो उसको उसके अनुसार कर्म करने से मुक्ति मिलेगी। यदि रजोगुण प्रधान है, सत्व गुण गौण है, तो क्षत्रिय कर्म से, क्षत्रिय का उसका स्वधर्म होने के कारण क्षत्रिय धर्म से उसको मिलेगी। तो उसके लिए उसके स्वभाव में वीरता होगी। अब उस वीरता को वो दबाएगा समाज के कारण, तो उस दबाने के कारण वो कुंठित हो जाएगा। कुंठित हो जाएगा तो उसकी साधना नहीं हो पाएगी। जिसके जीवन में त्याग है, वो समाज के कारण त्याग को दबाएगा। होता है, स्वभाव त्याग का होता है। मैंने स्वामी विवेकानंद के उदाहरण बताया। नरेंद्र को माँ कहती है क्या जो हाथ में आता है वो दे देता है, ये कोई ठीक बात थोड़ी है, मत करिए। समाज कहेगा, परिवार कहेगा, पड़ोस वाले कहेंगे पागल है क्या, ये क्या करता है, सबके लिए करते रहता है तू, तेरे को कोई अकल है कि नहीं।
ये क्या करता है? ये तो तू कोई दानवीर करने पैदा हुआ इस जीवन में? क्या कर क्या रहा है? ये देने के लिए है क्या? समाज कहेगा, परिवार कहेगा, आसपास के लोग कहेंगे, लेकिन त्याग उसका स्वभाव है, वो उस स्वभाव को रोक नहीं पाएगा और बाहर वालों के कहने के कारण रोकेगा और किसी कारण से उसके विपरीत कर्म करेगा तो होगा क्या? वो और ज्यादा उसको ढकता जाएगा और अपने स्वभाव को ढकने के कारण और 2, 4, 10 जन्म और बढ़ा देगा। और क्या करेगा? और तो कुछ नहीं, उसमें होना जाना कुछ नहीं है, क्षिप्रम नहीं होगा, धीरे धीरे होगा, शनि शनि होगा, चलते जाओ। हमारे यहाँ तो सारे मार्ग दिखाए, कूर्म गति भी बताई, पिप्पिलिका गति भी बताई और विहंग गति भी बताई। उपनिषद बताया साधना के 3 गतियां हैं, कोई दिक्कत नहीं। तुम चींटी की तरह भी चल सकते हो, विहंग की तरह गरुड़ की भांति उड़ करके भी पहुंच सकते हो और कूर्म की गति से भी चल सकते हो। धीरे 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 पहुंच ही जाओगे, पहुंचने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन वर्ण के अनुसार करेंगे, अपने रंग के अनुसार अपनी साधना करेंगे, अपने वर्ण के अनुसार अपना साधन करेंगे तो समाज में भी सार्थकता से जिएंगे, स्वयं का अर्थ काम भी व्यवस्थित होगा और मोक्ष की भी संभावना क्षिप्रम होगी, सिद्धि क्षिप्रम होगी। इसलिए स्वभाव को जानना है, इसलिए प्रकृतिज स्वभाव को जान करके अध्यात्मज स्वभाव से साधन करना। स्वभाव का जो प्रकृति का स्वामधिष्ठा है, जो स्वभाव है हमारा, उसको समझ करके उसके अनुरूप साधना करना। हमारे सोमगिरी जी महाराज बहुत सुंदर बात कहते थे, उनके पास सबके पास आते हैं ना प्रारब्ध, हम जाते हैं ना बड़े बड़े पंडितों के पास जाते हैं, अपनी जन्मपत्री दिखाते हैं, हाथ दिखाते हैं और अपने भविष्य को जानने की, उन तारों से अपने भविष्य को जानने की कोशिश करते हैं। तारों से भविष्य नहीं जाना जा सकता, तारों से स्वभाव जाना जा सकता। उन तारों का प्रयोग करके आप अपना स्वभाव समझ सकते हो, यदि उस ढंग से उसको कोई पढ़ सकने वाला हो उस गणित। तो आजकल ये जो फल ज्योतिषी इतने सारे हुए, वो तो इतना सारा पूरा गणित लिखते ही नहीं है, पूरी बातें लिखते ही नहीं है, 2-4 बातें लिख करके उसके आधार पर बता देते। लेकिन ये बड़ी बड़ी हम सब लोगों को उत्सुकता होती है क्या मेरे भविष्य में? सबको होती है, कोई मिल जाए। मैं ट्रेन में जाता हूँ, अभी तो थोड़ा कम हो गया, ये दाढ़ी वाड़ी जब बढ़ी हुई थी तब ज्यादा होता था। दाढ़ी वाड़ी बढ़ा करके मैं बैठता था और कभी मैं ट्रेन में भी जाता हूँ तो सूर्य नमस्कार करता हूँ। कन्याकुमारी वगैरह जाना होता है तो दिन में सूर्य नमस्कार के बिना रहते नहीं, तो सूर्य नमस्कार भी करता हूँ, प्राणायाम भी करता हूँ। तो ये देख करके लोगों को लगता है कोई बाबा जी है, तो बाबा जी है तो सबसे पहला काम। फिर आजकल लैपटॉप भी साथ में होता है, तो कभी कभी काम के लिए लैपटॉप खोलता हूँ तो पहला प्रश्न यही पूछते, पंडित जी आप कुंडली देखते हो क्या लैपटॉप में? मैंने कहा नहीं, मैं किताबें लिखता हूँ लैपटॉप में। तो लोगों को निराशा होती है, अपने काम का आदमी नहीं है। लेकिन कुंडली देखते हो क्या? आपको हाथ देखना आता है? तो कोई भी मेरे को ये प्रश्न पूछता है तो मैं कहता हूँ हाथ देखना तो आता है, तो हमारा देखिए ना। मैंने कहा दिखाइए, वो दिखाते, अच्छा बताइए। मैंने कहा ये मैंने कब कहा कि मैं भविष्य बता सकता हूँ? हाथ में देख सकता हूँ, आप भी देख सकते हो, आप भी मेरा देख लो। लेकिन उत्सुकता प्रत्येक के मन में होती है। हम जानना क्या चाहते हैं? हम उस प्रारब्ध को जानना चाहते हैं। जो हमारा संचित कर्म है उसके आधार पर हमारे भविष्य में अगर हम कुछ नहीं करेंगे, अगर हम कुछ भी कर्म नहीं करेंगे तो उस संचित कर्म के अनुसार हमको भोगना पड़ेगा, क्योंकि पिछले कर्म जो हमने किए हैं उन कर्मों का परिणाम इस जन्म में तो भोगना ही है। तो पॉजिटिव होंगे, सत्कर्म होंगे तो उसके भी फल भोगने ही पड़ेंगे, और दुष्कर्म होंगे तो उसके भी जो परिणाम है, दंड है, वो भी भोगने ही पड़ेंगे। और दोनों को भोगना पड़ेगा, दोनों को अलग अलग भोगना पड़ेगा, दोनों एक दूसरे को कैंसल नहीं करेंगे। यह भी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि अच्छे काम करने से बुरे कर्म टल जाएंगे, बिल्कुल नहीं। अच्छे कर्म करने से अच्छा बंधन होगा सत्कर्म का, बुरे कर्म करने से। इसलिए कर्म बंध से मुक्त होने के लिए आगे आएगा इसी अध्याय में, एक ही मार्ग है, उस कर्म से संग नहीं, उसमें चिपकना नहीं, उससे अलग होकर के करना, बिना परिग्रह के करना, अपरिग्रह के साथ करना, बिना स्पृहा के करना। स्पृहा होगी तो सत्कर्म भी लगेगा, दुष्कर्म भी लगेगा, वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते। कुछ नहीं किया इस जीवन में, कुछ भी साधन नहीं किया इस जीवन में, तो जो प्रारब्ध है उससे होगा, उसको ढूंढते हैं उसमें। तो सोमगिरी जी महाराज के पास भी लोग आए, वो बड़े वैज्ञानिक संत है, मैकेनिकल इंजीनियर थे, प्रोफेसर थे मैकेनिकल इंजीनियर के, उसके बाद संन्यास लिया। अद्भुत संत है, गीता का इतना गजब का अध्ययन है, और वो वहां बीकानेर में है। सोम स्वामी जी बड़े वैज्ञानिक आते हैं उनके पास में। तो एक युवा आया
एमबीए कर रहा था, इंजीनियरिंग करने के बाद एमबीए कर रहा था, आईआईटी से इंजीनियरिंग की, उसके बाद एमबीए कर रहा था। वो युवा उनके पास में बैठा, केंद्र का बाद में कुछ दिनों के लिए सेवाव्रती भी बना, और अभी वही सोम स्वामी जी के साथ है, शायद संन्यास मिल गया होगा, अभी उसको सन्यासी बनेगा। बड़ा बड़ा अच्छा, मतलब अच्छे हृदय वाला और ऐसा मनुष्य, बहुत पवित्रता से। और उसने कहा कि उसके माता पिता का विरोध होगा ही, स्वाभाविक है। कोई बच्चा कहेगा कि मैं सन्यासी बन जाता हूँ तो कौन मानेगा, केंद्र में जाता हूँ तो कौन मानेगा। वो बेचारा गया, डिब्रूगढ़ रहा, तो उसके माँ पिताजी की गालियाँ मैंने खाई, जोधपुर का था ना, तो इसलिए मेरे जोधपुर होते हुए निकला तो गालियाँ मैंने खाई। तो उसके माता पिता ने बहुत बहुत तांडव किया, बहुत जबरदस्त। तो वो जब सोम स्वामी जी के पास पहुंचा तब तो और ज्यादा, जब केंद्र में गया तब तो कम से कम सन्यासी तो नहीं हुआ, कम से कम वापस आएगा, शादी करेगा, ये तो चांसेस थे। और सोम स्वामी जी के पास गया तो गया ही पूरा, ये तो सन्यासी हो गया खूब। तो उसने माता पिता के बारे में कहा कि माता पिता मेरे कितने दुष्ट है, ऐसा कुछ कहा। तो सोम स्वामी जी ने कहा माता पिता कभी दुष्ट नहीं होते, माता पिता हमेशा अच्छे होते और उनको हमेशा उनके प्रति सम्मान ही मन में रखना चाहिए। तो बोले क्यों? बोले तुमने ही तो चुना है इनको। तो एकदम आश्चर्य से, मैंने कहा चुना? माता पिता को तो कौन चुन सकता है, हम कैसे चुनते हैं? तो पिछले जन्मों में जो कर्म किए उसके अनुसार इस जन्म में तुमको माता पिता परिवार मिला, उसके अनुसार तुमको परिवेश मिला। ऐसे करके प्रारब्ध की चर्चा चल पड़ी। तो उसने कहा फिर जब सब कुछ प्रारब्ध के ही हाथ में, आईआईटी से इंजीनियरिंग किया, फिर एमबीए किया हुआ, बड़ा प्रभावी मेधा वाला लड़का, तो ऐसे तो मानेगा नहीं। तो उसने पूछा सोम स्वामी जी को, जब सब कुछ प्रारब्ध के हाथ में है तो आप हमको पराक्रम करने को क्यों कहते हो, पुरुषार्थ करने को क्यों कहते हो? पुरुषार्थ का फायदा ही क्या? जब मैंने पिछले जन्मों में जो किया है उसी के कारण माता पिता मिले, उसी के कारण सब होना है। तो बोले पिछले जन्मों में कुछ और भी किया था जिसके कारण हम भी तो मिले हैं, सोम स्वामी जी ने कहा। तो बोले ये सब ठीक है, लेकिन जब उसी के अनुसार सब चल रहा है तो मैं क्या करूं, मैं इस जन्म में कुछ पुरुषार्थ करने की क्या जरूरत है? सोम स्वामी जी ने जो उदाहरण दिया, इतना अद्भुत, इतना सटीक, इतना व्यवस्थित, इस प्रारब्ध और पुरुषार्थ के झगड़े को एक क्षण में मिटा दिया उन्होंने। उस आधार पर चातुर्वर्ण समझने से बड़ा समझ में आएगा। वो कहते हैं जीवन की गाड़ी है, रेलगाड़ी है जीवन की। उस जीवन की रेलगाड़ी में दो इंजन लगे हुए, एक इंजन प्रारब्ध का है, एक पुरुषार्थ का है। अब दो ही संभावनाएं हैं, या तो दोनों इंजन एक ही दिशा में लगे होंगे या विपरीत दिशा में लगे होंगे। यदि रेलगाड़ी में दोनों इंजन विपरीत दिशा में लगे, प्रारब्ध उधर खींच रहा है और आप पुरुषार्थ से इधर खींचना चाह रहे हो गाड़ी को, तो क्या होगा? क्या होगा? कैंसिल करेंगे एक दूसरे को, बिल्कुल सही, कैंसिल करेंगे। लेकिन प्रारब्ध तो लिमिटेड है, उसमें चेंज नहीं होने वाला। प्रारब्ध के इंजन की स्पीड तय है, 20 होगी तो 20 है, 40 होगी तो 40 है। पुरुषार्थ की तुम्हारे हाथ में। यदि तुम चाहते हो इसी दिशा में पुरुषार्थ करना है और तुम्हारा प्रारब्ध उल्टी तरफ लगा है और उसकी स्पीड 20 की है, तो तुमको पुरुषार्थ 40 की स्पीड से करना पड़ेगा, तो गाड़ी 20 की स्पीड से चलेगी। तो उसने कहा फिर तो यही अच्छा है ना कि जिधर प्रारब्ध का इंजन लगा है उधर ही पुरुषार्थ का लगा लूं, तो फिर 20 की स्पीड में भी 40 की मिल जाएगी। तो बोले यही तो कह रहे हैं हम, अपने स्वभाव को समझ करके इंजन लगाओ, यही तो बात कह रहे हैं। चातुर्वर्ण जो हमारा वर्ण धर्म है वो यही तो कह रहा है कि इंजन हमारा किस दिशा में लगा है, उस दिशा में पुरुषार्थ का इंजन लगाओगे, क्षिप्रम ही मानुषे लोगे। कुछ लोग होते हैं ना, कम प्रयास में बहुत सफलता मिल जाती है, बहुत सफलता। हम कहते बड़ा लकी है, बड़ा लकी है। मैं हूं, मैं जबरदस्त लकी हूं, मेरे को कुछ नहीं प्रयास करने पड़ते, किसी भी काम में मेरे को बहुत कम प्रयास में क्षिप्रम ही मनुष्य लोग के सिद्धि बहुत होती है, मेरे को हमेशा मिलती है। क्यों? इंजन एक साइड में लग गए, मेरे दोनों इंजन एक साइड में लग गए। तो मैं 10 की स्पीड से भी पुरुषार्थ करूं तो वो पिछला वाला जो 60 का है वो मिलकर के 70 की स्पीड से गति मिल जाती है। जीवन की गति को, जीवन में क्षिप्रम ही मनुष्य लोग होने के लिए ये जो समझना है, ये विज्ञान चातुर्वर्ण का विज्ञान है। अब वो एक एक कर्म तो ढूंढने की जरूरत नहीं, पिछले जन्म में मैंने क्या किया, कितने चींटियों को मारा, कितने मनुष्यों को कष्ट दिए और किसको गालियां दी थी और किसके साथ अच्छा किया था और किसका भला किया था, किसको अन्नदान किया था। वो भीष्म जैसे लोगों के पास बहुत टाइम था, तो शरशैया पे पड़े पड़े उन्होंने सारे अपने 100 जन्म ढूंढ निकाले कि 100 जन्म पहले मैंने क्या किया था। द्रौपदी ने पूछा ना उनको कि तुम इतने धर्मात्मा हो और इतना सारा तुमने धर्म किया, तो ये ऐसी पीड़ा में क्यों पड़े हो? इतने सारे 100 से ज्यादा शर तुम्हारे शरीर में
और सारा रक्त निचुड़ रहा है, ये कितना कष्ट तुमको क्यों मिल रहा है? तो उन्होंने कहा मैं भी ढूंढ रहा था, 100 जन्मों में ऐसा कोई काम नहीं मिला, और 100 जन्म पहले किसी को मार करके मैंने डाल दिया था, तो वो कांटों पे जाकर के गिर गया था वो प्राणी, वो छोटा सा कीटक, और उसके इतने सारे कांटे चुभे थे, तो वो मैं सहन कर रहा। तो ये सारा ढूंढने की तो जरूरत नहीं हमको कि हमने क्या किया था एग्जैक्टली, लेकिन उस सब के कारण जो हम हैं, हम वास्तविकता में पिछले जन्मों को नहीं ढूंढ रहे, उस पिछले जन्मों के परिणाम स्वरूप आज जो हम हैं, जो हमारा व्यक्तित्व है, जो हमारी चिति है, जो हमारा स्वभाव है, उसको पहचान रहे हैं। तो उसको पहचानने की बिल्कुल वैज्ञानिक विधि दे दी। क्या वैज्ञानिक विधि दे दी? उसको आप बहुत ज्यादा इसमें मत जाओ पर्टिकुलर्स, उसको उन्होंने कहा वैज्ञानिकता से समझो, तो या तो सत्व रज तम में से कोई एक प्रधान होगा, दूसरा गौण होगा, या तो एक ही प्रधान होगा, या एक प्रधान और एक गौण होगा, और तीसरा बिल्कुल ही न्यून होगा, या ऐसा कुछ होगा। तो उसको ढूंढो, उसको समझो, फिर उसके अनुसार तुमको कर्म करने में आनंद आएगा और जल्दी सिद्धि मिलती होगी, तो उसको समझ लो, उसके अनुसार तुमको तुम्हारा वर्ण पता चल जाएगा। जब वर्ण पता चल जाएगा तो उस वर्ण के अनुसार स्वधर्म का पालन करो, अपने कर्तव्यों का पालन करो, उसके अनुसार जीवन में कर्म करो, तो समष्टि में तुम्हारा योगदान भी अधिक होगा, तुम्हारा यजन भी अधिक होगा, यज्ञ भी अधिक होगा, तुम ज्यादा दोगे भी लोगों को, और स्वयं भी मुक्त हो सकोगे। यह समझने के लिए चातुर्वर्ण का सिद्धांत हमको मदद करता है। इसलिए आगे चल करके वो जन्मना भी इसीलिए हो गया, क्योंकि मैंने अभी बताते समय क्या किया, अनेक जन्मों को कर लेते लेते ये जन्म हुआ। स्वामी जी की बात बताई, तुमने माता पिता चुने, तो फिर लोगों ने इस तर्क को आगे बढ़ा करके कहा मैंने मेरी जाति भी तो चुनी। माता पिता चुने मतलब मैं ब्राह्मण घर में पैदा हुआ कि बनिए के घर में पैदा हुआ, ये भी तो चुना, वो भी तो, फिर ये भी तो संकेत है। ऐसे करके जन्मना जाति हो गई, कर्मणा जाति से जन्मना जाति हो गई। इसका ये सिद्धांत इतना ज्यादा खींचने से समाज का नुकसान है। उसमें भी तथ्य है, तथ्य नहीं है ऐसा नहीं, अवैज्ञानिक नहीं है, जन्म से जाति पहचानना भी अवैज्ञानिक नहीं है, लेकिन केवल उसी से पहचानना अवैज्ञानिक, उसके साथ साथ बाकी गुण कर्म को भी समझना पड़ेगा। यह हम समझने का कल से प्रयत्न कर रहे हैं। तो हमने कल ब्राह्मण और क्षत्रिय के देखे थे। ब्राह्मण सत्वगुण प्रधान होता है और सत्वगुण का ही प्राधान्य होता है, बाकी दोनों न्यून होते हैं, रज और तम दोनों न्यून होते हैं, दोनों संतुलित होते हैं, इस कारण से वो सत्वगुण प्रधान होता है। इसलिए त्याग उसका स्वभाव होता है, और त्याग उसका स्वभाव होने के कारण ज्ञान की आकांक्षा को लेकर के वो काम करता है। इसलिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो भी आवश्यक कर्म है वो करेगा, अध्ययन अध्यापन और अनुसंधान आदि कर्म वो यदि वो करेगा तो उसमें उसकी जल्दी गति हो जाएगी, क्योंकि उसका ब्राह्मण वर्ण है। दूसरा देखा था हमने क्षत्रिय वर्ण, जिसमें सत्व गौण है और रज यह प्रधान हो गया। जो गुण प्रधान है, सत्व गुण गौण है। सत्व गुण नहीं है ऐसा नहीं, सत्व गुण है, इसलिए वो राजर्षि भी बन सकते हैं, इसलिए वो कर्मयोग का पालन भी कर सकते हैं, क्योंकि सत्व गुण है, प्रधान नहीं है, प्रधान रजोगुण है। ऐसी जो स्थिति है उसको कहा क्षत्रिय, ऐसा जिसका स्वभाव है। और उस क्षत्रिय स्वभाव में वीरता अधिक महत्वपूर्ण होती है, प्रतिष्ठा के लिए काम करते हैं, नाक के लिए कुछ भी कर सकते हैं अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए। इसलिए वो वीरता से जुड़े हुए जितने भी कर्म हैं उन कर्मों में साधन करेगा तो उसकी जल्दी गति होगी। तो इसलिए यदि वो रण कौशल में जाएगा तो जल्दी गति होगी, शासन में जाएगा, सत्ता में जाएगा तो वो बहुत अच्छे से करेगा। अब देखो, उसका चूंकि स्वभाव वीरता का है, वह प्रकृति पर शासन करने का स्वभाव, वह चुनौती को स्वीकार करता है और उस चुनौती को कब्जे में लेना चाहता है, अपने बस में करना चाहता है। तो ऐसा व्यक्ति यदि एडमिनिस्ट्रेशन में बैठेगा तो समाज का भला करेगा। इसलिए उसको कहा कि वहां जा। जो त्यागी है, जिसको कोई लेना देना ही नहीं, जिसका बिल्कुल स्वभाव ही उस प्रकार का है, जिसको सत्ता से कोई लेना देना ही नहीं, वैराग्य उसका मूल स्वभाव है, वो यदि वहां बैठ गया तो दिक्कत करेगा। यही तो दिक्कत हुई ना, अशोक के काल के बाद में भारत का पतन क्यों हुआ? क्योंकि अशोक के मन में वैराग्य आ गया। उस वैराग्य के कारण उसने बौद्ध धर्म को और अहिंसा को स्वीकार कर लिया, लेकिन शासन नहीं छोड़ा। इस कारण से गड़बड़ हुई। ये दोनों का मिक्सअप नहीं होना चाहिए। हम कहते हैं अपने वर्ण के अनुसार कर्म करो। तीसरा वर्ण है वैश्य। ये जो वैश्य वर्ण है, इसमें
रजोगुण प्रधान है ये भी। जैसे क्षत्रिय भी रजोगुण प्रधान है, वैसे ही वैश्य भी रजोगुण प्रधान है, लेकिन इसका जो गौण है वह सत्व न होकर के गौण जो है वो तमोगुण है। तमोगुण गौण और रजोगुण प्रधान होने के कारण वह वैश्य वृत्ति करता है। वैश्य का क्या स्वभाव क्या है? वैश्य का स्वभाव है सृजन। वह पैदा करता है, वह उत्पन्न करता है, उत्पादन उसका स्वभाव है। वह खाली नहीं बैठेगा, वह शून्य में से कुछ निर्माण कर देगा। यह निर्माण करने में जिसको आनंद आता है, कुछ नया बनाने में जिसको आनंद आता है, वह वैश्य है। यह हमने बहुत गलत अर्थ निकाल लिया। देखिए जो मान्यता है, धारणा है, ये पिछले 150-200 वर्ष में जो सबसे ज्यादा जो वैचारिक बुद्धिभेद हुआ है हमारे समाज का, उसके कारण वैश्यों ने अपने आप को सीमित कर लिया। और वैश्य जो है वो अपने आप को केवल व्यापार, और इसलिए लोभ को वो अपना प्रधान मानने लगे। लोभ नहीं है उनका गुण, लाभ के लिए काम करते हैं, लेकिन वो लाभ वित्त के रूप में नहीं है। वह लाभ जो है वह लाभ धन के रूप में नहीं है, वह लाभ सृजन के रूप में। इसलिए वैश्य का सर्वोत्तम कर्म क्या है? हमारे यहाँ वैश्य के जो कर्म है उसमें सर्वोत्तम कर्म क्या कहा? कृषि गोरक्ष वाणिज्य, ऐसे करते हुए वो क्रम आता है। सर्वोत्तम कृषि है, क्योंकि दुनिया में उत्पादन करने का काम केवल किसान करता है, बाकी कोई उत्पादन नहीं करता। बाकी सारे किसान के किए हुए उत्पादन को प्रोसेस करते हैं, उसके ऊपर प्रक्रिया करते हैं, उसका व्यापार करते हैं, उसका विपणन करते हैं, उसकी सेवाएं प्रदान करते हैं। किसान ही एकमात्र है, दूसरा कुछ नया उत्पादन करने का काम खनन वाले करते हैं, माइनिंग वाले करते हैं, लेकिन वो भी नया नहीं कर रहे, वो तो कितने सालों से गड़ा हुआ है उसको उखाड़ रहे, गड़े को उखाड़ रहे, इसलिए वो भी सृजन नहीं कर रहे। सृजन केवल किसान कर रहा है। एक दाना धरती में बोता है और जब वो बाली आती है तो लहला आके 1000 दाने लेकर के आती है। एक दाने को 1000 दाने में परिवर्तित करने का सृजन केवल मात्र कृषक करता है। इसलिए वैश्य का सर्वोत्तम कर्म यह कृषि है। कृषि, फिर गोरक्षा, फिर वाणिज्य। उत्पादन करने के बाद गाय और कृषि के द्वारा जो उत्पादन करते हो उसको बेचना, ये उसके बाद आया कृषि गोरक्ष वाणिज्य। ऐसे वैश्य के अलग अलग कर्म बताए, वैश्य की वृत्ति, ये उसका रजोगुण है। उसका जो रजोगुण है वो सृजन को करता है, इसलिए उसका आधार जो है गौण आधार वो तमोगुण है। सत्व सृजन नहीं कर सकता, सृजन केवल तमोगुण कर सकता है। तमोगुण के आधार के बिना सृजन नहीं हो सकता। इस बात को बहुत अच्छे से समझना चाहिए। हमारे मतलब वैज्ञानिक ढंग से फिजिक्स से भी उसको समझा जा सकता है, लेकिन हम अपने स्तर पर भी उसको यदि समझे तो तमोगुण आधार प्रदान करता है, अधिष्ठान देता है। और जब तक आधार नहीं होगा, जब तक उसकी धुरी एक जगह पर फिक्स नहीं होगी, तब तक कोई भी क्रिया चलन नहीं कर सकती। और वो जो आधार देने का काम है वो तमोगुण करता है। तमोगुण का आधार नहीं होगा तो रजोगुण सृजन का काम नहीं कर सकता। इसलिए तमोगुण गौण और रजोगुण प्रधान है, उनको कहा कि तुम सृजन के काम में लगो, उसमें तुम्हारी गति है, तुम्हारा इंजन सही दिशा में लग जाएगा, तुम समाज को दोगे भी, भरभरा के दोगे। सोने की चिड़िया बना दिया था इन लोगों ने भारत को, इसलिए उनको क्या कहा जाता था? महाजन कहा जाता। उनका नाम महाजन था। वैश्यों को महाजन कहा जाता था। वैश्यों को ये आजकल अपन सेठ जी कहने लगे। वो सेठ जी का संस्कृत शब्द क्या है? सेठ जी का संस्कृत शब्द है श्रेष्ठी। उनको कहा जाता था श्रेष्ठी। हमारा VIF का, विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन का एक रिसर्चर जापान पर रिसर्च कर रहा था। जापान के एक थिंक टैंक के साथ कोलैबोरेशन हमारा है, उसमें जापान पर वो रिसर्च कर रहा था। जब वो जापान गया और जापान का दौरा करके वापस आया तो अपनी रिसर्च की रिपोर्टिंग कर रहा था। तो रिसर्च की रिपोर्टिंग करते समय जापान के समाज आदि की स्थिति के बारे में भी कुछ बताने के लिए उसको कहा। वो हमारे VIF के जितने रिसर्चर्स थे और हमारे जो लोग थे उनके सामने बोल रहा था, एक छोटे से ग्रुप के अंदर। उसमें बोलते समय उसने एक छोटी सी बात कही, एक कहावत बताई उसने जापान की। मेरे को इतना उसने तो चलते चलते बताई थी, उसको उसका महत्व भी नहीं समझ में आया, ना उसने उसके ऊपर एम्फसिस किया, लेकिन मैंने वो सुना और मेरे को एकदम झटका लगा। वो कहता है कि जापान में कहावत है, जापानीज भाषा में कहावत है,
हिंदू नेवर टेल से लाए। हिंदू कभी झूठ नहीं बोलता। उसने ये कहा और हमारे सारे लोग हंसने लगे, इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, इतना ये हो रहा है। तो जापान के लोग भारतीयों के प्रति उस सम्मान से देखते हैं। कहावतें होती है ना, उस कहावतों के जैसी कहावत है कि हिंदू नेवर टेल से लाए। ये किसने किया? ये इन वैश्यों ने किया था। ये वैश्य व्यापार के लिए सारे दुनिया में जाते थे और उन वैश्यों के व्यापार में इतनी ईमानदारी थी, इतनी प्रामाणिकता थी, इतनी सत्यता थी कि उस सत्यता के कारण हिंदुओं का सारी दुनिया में यह इंप्रेशन था। हिंदुओं के बारे में यह कहा जाता था कि इनसे ईमानदार कोई नहीं। वो व्यापारी पूरी दुनिया में जाकर के आता था, उधारी रख करके आता था। आने के बाद वो मर गया, मरने से पहले अपने पुत्र को बता देता था कि क्या क्या उधारी है, और वो पुत्र जाकर के उधारी चुकाता था। जब तक पिता का कर्ज मैं नहीं चुकाऊंगा तब तक पिता को मुक्ति नहीं मिलेगी, यह उसको समझाया जाता था। पितरों को मुक्ति देनी है तो पिता के। आज हम कितना भ्रष्टाचार को सुनते हैं और कितने लाख करोड़ की बातें, और लोग निर्लज्जता से कहते हैं हम तो व्यापार कर रहे हैं, और मतलब ये तो हमारा व्यापार है, हमने तो व्यापारी संबंध बनाए हैं, क्या फर्क पड़ता है, कोई व्यापार नहीं कर सकता क्या, किसी का जमाई होने से व्यापार करने का अधिकार नहीं क्या? ऐसी ऐसी बातें सुनते हैं इस देश में, जिस देश में वैश्यों ने इस प्रकार का आदर्श, क्योंकि लाभ के लिए वैश्य वृत्ति नहीं थी, सृजन के लिए थी। सृजन, तमोगुण का आधार होने से सृजन होता है। इसलिए हमारी सारी परंपराएं जो है ना, सारा विज्ञान, इस विज्ञान को, इस गुण विज्ञान को भारत ने इतने अच्छी तरह से समझा था, प्राण के स्तर पर इसको समझा था। इसलिए हमारी जितनी परंपराएं हैं ना, रूढ़ियां, जिनको हम कई बार अंधश्रद्धा कह देते हैं, वो अंधश्रद्धाएं नहीं है। सृजन पुरुष क्यों नहीं कर सकता? पुरुष जन्म नहीं दे सकता, स्त्री ही केवल जन्म दे सकती। सृजन का अधिकार कहो या सृजन का प्रिविलेज कहो, सौभाग्य कहो, ये स्त्री के पास ही है। चाहे जो को पुत्र को जन्म देने का यह जो एक अद्भुत सृजन का काम है, और उसका आधार क्या है? उसका आधार उसका रजस्वला होना है, और वो जो है वो प्रक्रिया, वो तामसिकता की प्रक्रिया है। इसलिए उन 5 दिनों के लिए कितने नियम हमारे रूढ़ियों में, परंपराओं में बताए कि उस 5 दिन में आप ये मत करो, वो मत करो, किचन में मत जाओ, रसोई में मत जाओ, पूजा में मत जाओ, किसी धार्मिक काम में मत जाओ, क्योंकि वो तमस प्रधान है वो 5 दिन। और उस तमस को यदि व्यवस्थित आपने समझा और उसको व्यवस्थित मैनेज किया तो ही वास्तविकता में सच्चा मातृत्व, समर्थ मातृत्व उत्पन्न हो सकता है। और जब से वो हमारे देश में से खत्म हो गया है ना, तब से हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर बच्चों के जन्म के अंदर विकृतियां होने लगी। प्रसव ही, नैसर्गिक प्रसव ही बहुत मुश्किल हो गया, काट पीट करके ही प्रसव होता है। यह स्थिति क्यों बनी? क्योंकि हमने तमस का आधार समाप्त कर दिया। तमस के आधार से ही सृजन होता है। इसलिए महिलाओं को कहा कि बाल नहीं काटने, इसलिए उनको कहा कि नाखून नहीं बढ़ाने। उसके पीछे कितना बड़ा प्राण का विज्ञान है। तमस के आधार के बिना सृजन संभव नहीं है। जब मैं जोधपुर में गीता स्वाध्याय ले रहा था तो एक गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर ज्योति मीनावत, वो उस गीता स्वाध्याय में आती थी नियमित। तो उस गीता स्वाध्याय में ये प्राण विद्या की चर्चा चली और ये तमस की चर्चा चली। और जब मैंने कहा कि ये बाल कटी बहनें और उनके मातृत्व में निश्चित रूप से दिक्कत आएगी, क्योंकि ये जो आधार है नाखून और बाल, ये हमारे शरीर के अंदर तामसिक अंग है, या आधुनिक भाषा में कहा जाए तो ये डेड सेल्स है। इनकी कोशिकाएं मरी हुई है, इनका संबंध सूर्य से नहीं हो सकता, इनके अंदर प्राण प्रवाहित नहीं होता है, ये जीवित नहीं है, ना नाखून जीवित है ना बाल जीवित है, इसलिए ये तमस है। इसलिए हमारे लिए सारी परंपराएं इसके लिए बनाई। इसलिए वर्ण के अनुसार बताया कि ब्राह्मण को पूरा मशरू करके और चोटी रखनी है, क्योंकि वह सत्वगुण प्रधान कर्म कर रहा है, तो इसलिए इस तामसिकता को उसको न्यूनतम रखना है। सन्यासी केवल जटा बढ़ा सकता है, ब्राह्मण के लिए तो चोटी के अलावा वो बाल नहीं बढ़ा सकता। और क्षत्रियों को कहा कि लंबे बाल बढ़ाओ। तुमको बैलेंस करना है, तुम सत्वगुण रज प्रधान हो, तुम्हारे पास तमस है नहीं,
इसलिए उस तमस को बैलेंस करने के लिए करो। महिलाओं को इसलिए बाल बढ़ाने के लिए, केवल बढ़ाने के लिए नहीं कहे, खुले मत छोड़ना। केवल उन 5 मासिक धर्म के 5 दिनों के अलावा बाल खुले नहीं छोड़ने, बांध करके रखने। उससे तमस का मैनेजमेंट हमने सीखा था, माइक्रो मैनेजमेंट, सूक्ष्मता के स्तर पर। इसने हमको कहा पिता जब तक जीवित है तब तक मूछ नहीं मुंडानी। पुरुषों को कहा बाल नहीं बढ़ाने, मूछ नहीं मुंडानी। मेरा मित्र जब कॉलेज में मैं पढ़ता था, मेरा मित्र घर में आया मूछ मुंडा हुआ, तो पिताजी ने उसको पूछ लिया कब तुम्हारे पिता का देहांत हुआ। उसको इतना गुस्सा है, क्या कह रहे हो आप ये, एकदम गुस्से से कहा मेरे पिताजी तो जीवित है, हाईकोर्ट के वकील है। तो बोले फिर क्यों मुंडा ली तूने, जब पिता जीवित है तो मूछ क्यों मुंडाई। अब उसको कारण ही नहीं पता। बोले मुझे तो किसी ने बताया नहीं। इसके पीछे का तमस का विज्ञान, ये हमारे इसमें सत्व रज तम को मैनेज करने के लिए आश्रम के अनुसार, मतलब आयु के अनुसार और वर्ण के अनुसार, आपकी जो स्थिति है उसके अनुसार आपकी ये मैनेजमेंट भी आपको सिखाई देगी। इसलिए वैश्य का जो स्वभाव है वह सृजन का स्वभाव है। इसलिए जिसको नया पैदा करने में आनंद आता है, उसका जो मूल स्वभाव है, वर्ण है, वो वैश्य वर्ण है। भले ही वो 7 पीढ़ियों से ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ हो, रोज पूजा पाठ करता हो, लेकिन यदि उसको उस खेतों में खिलती हुई बालियों को देख करके वास्तविकता में जीवन का सर्वाधिक आनंद यदि उसको मिलता है, जितना आनंद उसको और किसी बात में नहीं मिलता, और उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है उस सृजन के लिए, तो उसका प्रभावी जो वर्ण है वह वर्ण वैश्य वर्ण है, वह वैश्य वर्ण का है। सृजन जिसका स्वभाव है वह वैश्य वर्ण का है। और इसलिए सृजन उसका स्वभाव होने के कारण उस सृजन की वह कीमत जानता है। बिना पीड़ा के सृजन नहीं होता, बिना पीड़ा के प्रसव नहीं होता। इसलिए कोई भी निर्माण होगा तो उस निर्माण में पीड़ा होगी। बिल्कुल ऑर्गेनिक में तो होती है, जैविक प्रसव में तो पीड़ा होती है, भौतिक में भी होती है कि नहीं। जिस समय फ्लाईओवर बन रहा होता है तो वहां ट्रैफिक में पीड़ा होती है कि नहीं होती। ग्वालियर में पहला फ्लाईओवर बन रहा था तो वो बहुत बड़ा सुंदर सा वो स्थान था, बड़ा चौराहा था, मार्केट का चौराहा था, तो खूब ट्रैफिक जाम लगता था। और जितने ट्रैफिक जाम में लोग पैपा करते हुए गालियां देते थे, पता नहीं कब तक ये बांधने वाले। हमारे जो पत्रकार मित्र जिनकी बात मैंने बताई थी पहले भी एक बार, वो संपादक मित्र, मैं उनके साथ कार में बैठा था, हमारे पीछे बैठे हुए लोग चिल्ला रहे थे, यार ये पता नहीं कब खत्म करेंगे, ये पीडब्ल्यूडी वाले कब से पता नहीं खोद रखा है, सारे सड़कें खोद रखी है, ऐसी सारी बातें चल रही थी। मैं मुस्कुरा रहा था, मैं तो आनंद लेता हूँ हर बात का, तो उसका भी आनंद ले रहा था, उनकी बातों का आनंद ले रहा था। वो ड्राइव कर रहे थे, उन्होंने मेरे को कहा आप क्यों मुस्कुरा रहे हो। मैंने कहा मेरे को इनकी इरिटेशन से मजा आ रहा है, मैं इनकी परेशानी पे हंस रहा हूँ। ऐसी कोई मैंने बात की तो पीछे वाले और गुस्सा हो गए, हम परेशान हो रहे हो, हंस रहे हो इस बात पे। मैंने कहा नहीं, कोई जब परेशान होता है बिना कारण, जिस परेशानी को दूर करने में अपने हाथ में कुछ नहीं है। अब ट्रैफिक में फंसे तो फंसे, रोने से चिल्लाने से भी फंसे ही है, हंसने से भी फंसे। तस्मात् अपरिहार्य थे नत्वम शोचितुम अर्हसि। जब अपरिहार्य बात पे कोई रोता है तो मुझे हंसी आती है, ऐसा कुछ मैंने कहा। मेरा तो ये कथन था। उन्होंने जो संपादक महोदय ने कहा वो बात मैं कभी नहीं भूलता हूँ। वो कहते हैं अरे प्रसव की पीड़ा है, मस्ती से सहन करो, जब बन जाएगा ना तब सर्र सर्र उस फ्लाईओवर पे गाड़ी चलाओगे, वो आनंद लेना है ना, तो अभी उस प्रसव की पीड़ा का आनंद लो। प्रसव की पीड़ा का आनंद लोगे तब सृजन का आनंद ले सकोगे। वैश्य को प्रसव की पीड़ा का महत्व पता होता है, इसलिए वो पैसे को महत्व देता है, इसलिए वो कीमत करता है, इसलिए उसको लोभी कहते हैं, इसलिए वो लाभ को महत्व देता है, इसलिए वो लाभ को ध्यान में रख करके काम करता है, क्योंकि वो जानता है कि कितनी पीड़ा इस सृजन में गई है, इसलिए उस सृजन को वो वेस्ट नहीं कर सकता। एकनाथ जी जब शिला स्मारक के लिए निधि संकलन कर रहे थे तब उनके कई अनुभव आए। एक जगह पर एक बहुत बड़े सेठ के घर में वो गए, और वो सेठ के घर में गए और बैठे ही थे, और डोनेशन मांगने वाले थे, दान मांगने के लिए गए थे और बैठे थे, और बैठे हुए दान मांगने के लिए बैठे थे। उस समय वो सेठ आया, और वो सेठ का नौकर आया और वो अगरबत्ती जला रहा है। अगरबत्ती जलाते समय उसने 4 तिल्लियां इस्तेमाल कर ली माचिस की,
उस सेठ ने उसकी ऐसी तैसी कर दी उस नौकर की एकनाथ जी के सामने। तो एकनाथ जी के साथ में जो कार्यकर्ता गए थे उस संपर्क में, उन्होंने ये घटना बताई। उन्होंने एकनाथ जी को धीरे से कान में कहा, ये इतना कंजूस है, 4 माचिस की तिल्लियों के लिए उसकी ऐसी तैसी कर ली बेचारे की, ये अपने को क्या डोनेशन देगा? एकनाथ जी ने कहा नहीं, यही डोनेशन देगा, अच्छा डोनेशन देगा। वो कार्यकर्ता कहे, ये आप कैसे कह रहे हो? देखो, और वाकई उन्होंने बहुत अच्छा डोनेशन दिया। जब उन्होंने बहुत अच्छा चेक वेक दिया 25-30 हजार का, उस समय 25-30 हजार बहुत हुआ करते थे, 25-30 हजार। मेरा सौभाग्य रहा कि उस जी को भी मैंने देखा, वो जोधपुर के ही थे, सांगी जी। मैंने उनके दर्शन किए, उनसे इस घटना को मैंने कोराबोरेट किया। एकनाथ जी ने वो चेक दिखाया, साथ में जो कार्यकर्ता था उसको दिखाया, एक मैंने कहा था ना ये अच्छा देगा। तो सेठ जी ने पूछा क्या कह रहे? तो एकनाथ जी तो स्पष्ट वक्ता थे, एकनाथ जी ने बता दिया, आपने उस नौकर को 4 तिल्लियां वेस्ट करने के लिए जो बत्ती दी, तो हमारे इस मित्र को लगा कि आप तो इतने कंजूस है, इतने कृपण हैं, आप क्या दान दोगे? तो वो सेठ बहुत जोर से हंसा और उसने कहा, जहां देना है वहां खोल करके दे सकते हैं, लेकिन व्यर्थ इतना सा भी नहीं गवा सकते, ये वैश्य है। क्योंकि उसने सृजन की पीड़ा को सहा है, समझा है, इसलिए वो जाया नहीं कर सकता एक चीज भी। इसलिए अपन उसको कंजूस मारवाड़ी और पता नहीं मक्खी चूस और क्या क्या अपन ने बातें उसके लिए कह दी, लेकिन उसके पीछे का भाव जो है वो भाव सृजन का भाव है। जो सृजन करना जानता है, जिसने सृजन किया है वही जानता है। इसलिए माँ पुत्र के बारे में उसको जो कीमत होती है वो और किसी को नहीं होती, क्योंकि उसने उस सृजन की पीड़ा को, इसलिए वैश्य उस सृजन को जानता है, इसलिए उसकी वैश्य की वो वृत्ति होती है। आज हमने इस सारे वैश्य के जो कर्म है उस कर्म का पूरी तरह से डिग्रेडेशन कर दिया गया। वास्तविकता में ये युग, हम उस दिन चर्चा कर रहे थे, तब चर्चा करते समय हमने कहा था कि इस युग का प्रधान धर्म वैश्य धर्म हो गया, क्योंकि सारे काम हम पैसे के लिए करने लगे। लेकिन वास्तविकता में वैश्य धर्म को हमने प्रदान नहीं किया, वैश्य कर्म को हमने प्रदान कर दिया और उसको भी घृणित स्तर तक गिरा दिया। मतलब वैश्य का जो सबसे घृणित प्रकार होगा, जो सबसे नीचे गिरा हुआ वैश्य होगा, धर्म का पालन न करने वाला वैश्य वृत्ति का व्यक्ति होगा, जिसने सृजन के बिना ही लाभ करने का लोभ कर लिया, वो वैश्य है क्या? वो वैश्य के नाम पर कलंक है। आज हमारी सारी वृत्ति वो हो गई। आज हमने व्यवस्था ऐसे बना दी, जो चंगू मंगू वाली अर्थव्यवस्था, शायद मैंने बताया था गीता स्वाध्याय में एक बार, चंगू मंगू वाली जो अर्थव्यवस्था हमने पैदा कर दी, बिना किसी उत्पादन के, बिना किसी सृजन के, शून्य से हम पैसा पैदा करेंगे। कल जब ये रॉबर्ट वाड्रा की संपत्तियों पे चर्चा चल रही थी, उस समय योगेंद्र यादव, हालांकि वो बड़ा कभी कभी बहुत खतरनाक बोलता है, साम्यवादी दिमाग का व्यक्ति है, लेकिन कल उसने जो इतनी महत्वपूर्ण बात कही, उसने कहा इन सारी कंपनियों ने अपने मुनाफे को इतने गुना, 300 गुना, 400 गुना बढ़ा दिया, हमको कोई आपत्ति नहीं, कोई कंपनी किसी काम को करके इतना मुनाफा कमाए, लेकिन इन कंपनियों ने उत्पादन क्या किया? बिना उत्पादन के मुनाफा, ये कहां से एथिकल है? ये कहां से धार्मिक है? ये वैश्य धर्म हो सकता है क्या? उत्पादन के बिना आप कुछ पाना चाहते हो, कुछ दिए बिना कुछ पाना चाहते हो, यह वैश्य धर्म नहीं हो सकता। इसलिए वैश्य का कर्म है, वैश्य का जो धर्म है, जो स्वभाव है, वह सृजन का स्वभाव है, और उस सृजन के बदले में उसको कीमत चाहिए, क्योंकि उस सृजन की पीड़ा को उसने समझा है। इसलिए उस सृजन को वह व्यर्थ नहीं करना चाहता, व्यर्थ नहीं गंवाना चाहता। इसलिए वो सृजन के लिए कुछ ना कुछ वापस प्रतिफल के रूप में उस सृजन को नापता है, तोलता है, उसकी गणना करता है, उसकी गिनती करता है, क्योंकि वो रजोगुण प्रधान है। इसलिए वो लाभ के लिए कर्म करता है। ब्राह्मण त्याग उसका स्वभाव है, सत्वगुण प्रधान होने के कारण, और ज्ञान के लिए सब कुछ करता है। उसके आनंद का साधन ज्ञान होता है। वैसे ही क्षत्रिय वीरता उसका स्वभाव है, और प्रतिष्ठा या सत्ता से उसको आनंद की प्राप्ति होती है, सत्ता से उसको कर्म की प्रेरणा प्राप्त होती है, प्रतिष्ठा से उसको कर्म की प्रेरणा प्राप्त होती है। वैश्य का स्वभाव सृजन का है, और सृजन की कीमत पाने से उसको उसका मूल्य पता चलता है, उसकी प्रेरणा होती है। उस सृजन का मूल्यांकन करके वो प्रेरणा प्राप्त करता है।
इसलिए वो तोल भाव करता है, मोल भाव करता है, नापतोल करता है, सब तरह से वो व्यवस्थित व्यवस्था का निर्माण करता है। इसलिए वैश्य हमेशा व्यवस्था का निर्माण करने वाला होता है। इसलिए आधुनिक काल में यदि हमको लगता है हमारा स्वभाव वैश्य का है, तो हमको व्यवस्था में, व्यवस्थापन में, सृजन में, उत्पादन में अपनी क्षमता का, अपने कर्म का उपयोग करना चाहिए। तो हमारा समाज में कंट्रीब्यूशन भी होगा और जन्म जन्मांतर के फेरे से भी हमको मुक्ति होगी। जो सर्वाधिक जिसके बारे में गलत फहमियां समाज में है, वह स्वभाव शूद्र का है। इस वर्ण को बहुत अच्छे से समझना आवश्यक है, क्योंकि यह सब में विद्यमान है। वास्तविकता में एक मान्यता ऐसी है कि चातुर्वर्ण है ही नहीं, त्रिवर्ण ही है। और चौथा जो वर्ण है, वो चौथा वर्ण तो सबका सामान्य वर्ण है। और उसके लिए वो श्लोक भी बताया जाता है, जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते। जन्मतः तो प्रत्येक व्यक्ति शूद्र होता है। इसलिए शूद्र का स्वभाव, शूद्र का वर्ण, यह समझना सबके लिए आवश्यक है। शूद्र के स्वभाव का ब्राह्मण को भी पालन करना है, वैश्य को भी करना है, क्षत्रिय को भी करना है। और शूद्र तो जो शूद्र वर्ण का है, मतलब जिसमें ये बाकी तीनों का उसके अंदर स्वभाव नहीं है, तो भी वो मुक्ति के मार्ग से च्युत नहीं है, तो भी वो मुक्ति पा सकता है, तो भी वो समाज में कंट्रीब्यूशन कर सकता है। यदि उसके अंदर ज्ञान की लालसा नहीं हो, यदि उसके अंदर वीरता नहीं हो, यदि उसके अंदर प्रतिष्ठा प्राप्ति की इच्छा भी नहीं हो, यदि उसके अंदर सृजन की क्षमता भी नहीं हो, यदि उसके अंदर उसके लिए लाभ कमाने की भी इच्छा नहीं हो, तब भी वह समाज के लिए उपयोगी और सार्थक है। और उसका भी धर्म है, उसके लिए नियम नहीं है, उसके लिए धर्म है, उसके लिए कर्म है, लेकिन उसके लिए नियम नहीं है। नियम इन बाकी के लिए, ब्राह्मण के सबसे ज्यादा नियम है, सबसे ज्यादा नियम है। उसको सम्मान इसलिए ज्यादा मिला क्योंकि उसके लिए नियम ज्यादा थे, इसलिए सम्मान अधिक मिला। ये ऊपर नीचे वाली कोई बात है ही नहीं। तुम जो यात्रा करके आए हो, उस यात्रा के अनुसार अभी जो तुम्हारा स्वभाव है, इसलिए तुम्हारा कर्म ही शम दम आदि षट संपत्तियों के अनुसार रहेगा, तो तुमको दमन करना पड़ेगा, ये तुम्हारा स्वभाव है। इसलिए तुम अपने आप को लूज नहीं छोड़ सकते, इसलिए ब्राह्मण के लिए नियम बना दिए। और इतने कठोर नियम है, मनुस्मृति को जो जलाते हैं या जो उसकी रक्षा के लिए जो ब्राह्मण बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में तो ये रोज के झंझट चलते हैं। ब्राह्मण मनु के बड़ा बड़ा उत्सव मनाएंगे और फिर वो राजनीतिक रूप से उसके ऊपर ये होंगे। मैं उन ब्राह्मणों को कहता हूं, उस मनु को मारोगे तो जी नहीं पाओगे। पहले दिन यदि ब्राह्मण हो तो आज ही पहले सारा का सारा बैंक बैलेंस दान करना पड़ेगा। मनु ने 3 नियम बनाए ब्राह्मण के लिए। उसने कहा ब्राह्मण को ज्ञान से जुड़ा हुआ, आराधना से, उपासना से जुड़ा हुआ ही कर्म करना है, बाकी सारे कर्म उसके लिए वर्जित है। अध्ययन, अध्यापन, अनुसंधान और फिर पूजन, यजन आदि पौरोहित्य, यही कर्म वो कर सकता है, इसके अलावा कोई कर्म नहीं कर सकता। पहला नियम। तो इसके अलावा जो कुछ भी नौकरियां वोकरियां कर रहे हो छोड़ दो, तब ब्राह्मण हो गए। इसके अलावा जो कुछ भी व्यापार आदि कर रहे हो वो छोड़ दो, तब ब्राह्मण हो गए। और फिर दूसरा नियम उसके लिए बता दिया, इस सब कर्म के लिए वह कोई भी वेतन या प्रतिफल नहीं प्राप्त कर सकता। पैसे के बदले में ये कर्म नहीं करेगा, ये फ्री में करेगा। इसके लिए पैसा यदि लेता है तो वो ब्राह्मण नहीं रहा, फिर वो वैश्य हो गया। मनु कहता है, जिस मनु को इतनी गालियां देते हैं। मेरे को तो कई बार लगता है कि मायावती आदि को ये मनुस्मृति ढंग से पढ़ा देनी चाहिए और उनको कहना चाहिए मनुस्मृति अभी लागू करो, सारे ब्राह्मण सुधर जाएंगे एक दिन में। राजनीति में तो रह ही नहीं सकते तुम, अलाउड ही नहीं। राजनीति तो क्षत्रियों के लिए, तुम्हारे लिए है ही नहीं। तुम ब्राह्मण कहते हो ना खुद के लिए, छोड़ो इसको, सारे कर्म छोड़ो, अध्ययन अध्यापन आदि कर्म करो और उसके लिए भी पैसा मत लो। समाज स्वयं इच्छा से जो दक्षिणा देगा, उस दक्षिणा पर तुमको निर्वाह करना है। यहां तक तो बात ठीक हो गई। ये तो मजेदार बात है, दक्षिणा तो खूब मिलती है। उल्टे जब नहीं मांगते तो ज्यादा मिलती है, जब मांगते हैं तय करते हैं फीस तो कम मिलती है, बिना तय किए ज्यादा मिलती है। तो बोले ये तो बहुत अच्छा हो गया। नहीं नहीं, तीसरा नियम बहुत खतरनाक है। वो तीसरा नियम है, ब्राह्मण इस प्रकार से दक्षिणा से जो प्राप्त होता है, उस प्राप्त किए को एक दिन से अधिक उसका संचय नहीं कर सकता।
आज जो मिला है केवल कल की व्यवस्था करो, कल शाम के बाद से अतिरिक्त जो कुछ भी है उसको आज सूर्यास्त से पहले दान कर दो। कल के रात के भोजन तक की व्यवस्था करके जो कुछ भी है वो आज दान कर दो। ऐसा जो जीवन जिएगा उसको समाज सिर पे नहीं चढ़ाएगा। इस प्रकार से, इस त्याग से जो जीवन जिएगा वो ब्राह्मण प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त करेगा। और वो कितने गिने चुने होंगे, वो तो सबके सब हो नहीं सकते। इसलिए शम दम आदि षट संपत्तियों का मतलब ये है, जब उसको आप सोशियोलॉजी में ट्रांसलेट करोगे तो ये होता है वो शम दम का जीवन जीना, इंद्रियों का दमन करके संयम से जीवन जीना। उसको यदि सामाजिक तंत्र में या अर्थतंत्र में ट्रांसलेट करोगे तो मनुस्मृति इस तरह से करती है। क्षत्रियों को कहा कि 1 साल भर के लिए तुम संचय कर सकते हो, वो भी खुद के लिए नहीं, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए। वैश्य को कहा कि तुम 1 पीढ़ी के लिए कर सकते हो, और शूद्र को कहा चाहे जितना संचय करो। आरक्षण अपने संविधान ने नहीं, मनुस्मृति ने पहले से दे रखा है। टोटल आरक्षण है 100% आरक्षण। 27% तो अंबेडकर जी ने किया, अंबेडकर ने अन्याय किया। मनु ने तो 100% आरक्षण दे रखा था शूद्रों को। ये मनुस्मृति पढ़ते नहीं, जलाते। जलाने की जगह पढ़ेंगे तो डिमांड करेंगे कि तुम कॉन्स्टिट्यूशन हटाओ, मनुस्मृति लागू करो। अभी सारे ब्राह्मण ठिकाने आ जाएंगे, 1 मिनट में सीधे हो जाएंगे। जो कहने के लिए केवल ब्राह्मण है, कर्म से तो है नहीं। कर्म तो सारा वैश्य का हो गया, और वैश्य कर्म है तो सृजन कहां है? बिना सृजन के वैश्य कर्म हो नहीं सकता। इसलिए ये एक आदर्श वैज्ञानिक व्यवस्था है जिसको समझने की आवश्यकता है। उसका उस प्रकार से पुनरुज्जीवन संभव नहीं है। इसलिए इसकी वैज्ञानिकता को समझते समय यह स्वप्न किसी को नहीं पालना चाहिए कि वो चतुर्वर्ण व्यवस्था फिर से होगी। नहीं हो सकती, होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो सनातन धर्म का सिद्धांत भी नहीं। सनातन धर्म कहता है आज के युग में, आज के युगानुसार उस वैज्ञानिक सिद्धांत को अप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए वैज्ञानिक सिद्धांत को केवल समझ लें। इसलिए शूद्र वर्ण को हम कल समझेंगे, जो सबसे महत्वपूर्ण है। और मेरा मानना है कि हम में से अधिक का वर्ण वही है, मेरा मानना है। और मैं तो गर्व से कहता हूं, कोई मुझे पूछता है, जब ये वर्ण की बात करते हैं ना, तो लोग पहली बात ये पूछते हैं मेरा कौन सा है वो बता दो। तो उसका उत्तर ये होता है मैं नहीं बता सकता, वो तो आपको खुद को खोजना पड़ेगा। दूसरा पूछते हैं फिर आपने तो अपना खोज लिया होगा, आपका बताओ कौन सा है। तो बहुत सरल है, मेरा वर्ण शूद्र वर्ण है, क्योंकि सेवा में सर्वाधिक आनंद आता है। सेवा से अधिक आनंद और किसी कर्म में नहीं आता। किसी भी माध्यम से सेवा ही करने में आनंद आता है, और जिसको सेवा में आनंद आता है वो शूद्र है। इसलिए उसको विस्तार से अपन कल समझेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः से समाप्त। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।